सब्सक्राइब करें स्ट्राइक एंड पॉकेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए कैरम लर्निंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। वेलकम बैक। मेरा नाम है अशरफ खान और आप सभी का स्वागत है स्ट्राइक एंड पॉकेट यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है फ्राइडे यानी सवाल डे। पिछले फ्राइडे आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने लगाया था हैशटैग सवाल और पूछा था मुझसे क्वेश्चन, तो आज के दिन मैं आपके उन्हीं कैरम के सवालों के जवाब दूंगा। अगर आप चाहते हैं मुझसे कोई सवाल पूछना तो आप भी लगा सकते हैं हैशटैग सवाल और अपना सवाल इस वीडियो के कमेंट सेशन में डाल सकते हैं। तो मैं अगले फ्राइडे सवाल डे के दिन आपका जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है क्रिश शर्मा आर्ट्स, भाई मेरे पास जो कैरम है उस पर ब्रेक अच्छा नहीं होता, मुझे लगता है क्योंकि वो शायद 1500 रुपये का है। हैशटैग सवाल, प्लीज़ मुझे कोई ऐसा ट्रिक बताओ जिससे मैं अच्छा सीजर ग्रिप ब्रेक कर सकूं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि जिस कैरम पर आप खेल रहे हो उसमें वो ताकत होनी बहुत ज़रूरी है। उसके फ्रेम से रिबाउंड आना चाहिए, तभी तो आपका स्ट्राइकर रिटर्न आएगा और आपका ब्रेक होगा। आप ऐसी विकेट पे खेलोगे जहाँ पर आपका बॉल बाउंस ही नहीं होगा तो फिर आप खेल पाओगे क्या? वो तो बॉल, अगर आप किसी विकेट पर बॉल डाल रहे हो तो वहाँ से बाउंस होना चाहिए। किसी बैट पर आपका बॉल लग रहा है तो उस बैट में भी स्ट्रोक होना चाहिए, तभी आपका बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगा। वैसे ही अगर आपको कैरम अच्छा खेलना है तो आपके पास कैरम भी अच्छा होना चाहिए, वरना आप मतलब जो बेसिक स्ट्रोक्स है वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका स्ट्राइकर रिबाउंड नहीं आता है फ्रेम से आपके कैरम पे तो आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको एटलीस्ट बेसिक वाला अच्छा कैरम तो लेना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदांग महाडिक, हैशटैग सवाल लगाते हुए पूछ रहे हैं विच सैंड पेपर शुड आई यूज टू पॉलिश कैरम बोर्ड, मतलब आप कौन सा सैंड पेपर यूज़ करना चाहते हैं कैरम बोर्ड के लिए। तो देखिए, कैरम बोर्ड के लिए कुछ स्पेशल पॉलिश पेपर आते हैं 5000 ग्रेड के, लेकिन मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आपका कैरम बोर्ड जो होता है जब वो मैन्युफैक्चर होता है उसके बाद में उसको पॉलिश का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ उसको मेंटेन करना है। उसके ऊपर मोस्टली पाउडर जमती है, तो वो पाउडर को आपको सिर्फ किसी भी स्कॉच ब्राइट स्क्रब रहता है जिससे हम लोग नॉर्मली बर्तन घसते हैं, वो वाला, जिससे आपके कैरम पर स्क्रैच नहीं आए, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने उससे उसको साफ़ करना है तो भी काफ़ी है। किसी पॉलिश पेपर की ज़रूरत नहीं। अगर आप पॉलिश पेपर मारोगे तो उसके ऊपर का कोटिंग पूरा निकल जाएगा, तो पॉलिश पेपर ज़्यादा नहीं मारना होता कैरम पे। बाकी पॉलिश करने के लिए आप सिर्फ वो जो स्कॉच ब्राइट स्क्रब आता है 10 रुपये का मिलता है, वो आप यूज़ करिए, वो आपके लिए काफ़ी होगा। नेक्स्ट है दीपांकर दास, हैशटैग सवाल लगाते हुए पूछ रहे भैया एक अच्छा सा स्ट्राइकर रिकमेंड करो। AK प्रीमियम एडिशन ले सकते हो, बेस्ट है, सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखते हैं। तो आप mycarom.com पर जाकर AK प्रीमियम एडिशन स्ट्राइकर देख सकते हो, वो आपके लिए बेस्ट होगा क्योंकि वो आज की तारीख में वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर अवेलेबल है मार्केट में। खैर, आर्यन कदम का नेक्स्ट क्वेश्चन है अशरफ भाई, वो आप प्रिसाइज का कैरम यूज़ करते हो और उसके इक्विपमेंट भी यूज़ करते हो, पूरा बजट कितना होता है? देखिए, पूरा बजट वैरी करता है कि आप कौन सा स्टैंड, लैम्प स्टैंड, कॉइन सेट, स्ट्राइकर वगैरह सब यूज़ करते हो। मोर और लेस 10,000 के आसपास जाता है। अगर आपको चाहिए तो आप mycarom.com पर डायरेक्ट विजिट करके खरीद सकते हो, या फिर आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल कर सकते हो। तो आपको कैरम बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी परचेस करना है तो आपको हेल्प कर देंगे, पूरा प्राइसिंग और सब कुछ क्या क्या आपको चाहिए उस हिसाब से आपको गाइड भी करेंगे। तो आप कॉल भी कर सकते हो नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकेश नेगी का, पूछ रहे हैं लास्ट कॉइन पॉकेट करने के लिए कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, खासकर तब जब अपोनेंट के कॉइन्स पॉकेट पर लगी हो। देखिए, लास्ट कॉइन पॉकेट करने का सिंपल है कि आपको सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट कॉइन हो चाहे वो लास्ट कॉइन हो। कभी भी हाई, मतलब अपने आप को एकदम हाइपर नहीं करना है, घाई नहीं करना है, रिलैक्स, कूल, चिल माइंड रह के अपने फ्लो और अपने नेचुरल गेम में हमेशा मतलब कूल और काम रहना बहुत ज़रूरी है। आप कभी भी ऐसे घाई गड़बड़ करोगे, जल्दी से मारने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम हो गया। अभी फिनिश दिख रहा है, चलो मार दो, आराम से मारो, लेकिन आपका जो नेचुरल गेम है उसके साथ में मारो। तो जब आप स्टार्टिंग से ही कंट्रोल में रहोगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अगर कंट्रोल में नहीं हो, आपके अंदर कंट्रोल नहीं है खेलने के टाइम पे, तो फिर आपको लास्ट कॉइन, फर्स्ट कॉइन या जो भी ऐसे क्रूशियल टर्न पे आपको प्रेशर आएगा। तो मैं आपको लास्ट कॉइन का रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग से पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल में रख के खेलो, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। चाहे लास्ट कॉइन में भी उतना ही टेम्परामेंट, उतना ही कूल, कंपोज, काम, मतलब पूरा शांत रह के खेलना है। और सिंपली मैं आपको, अगर ज़्यादा आपको हैवी फिनिश है और ज़्यादा मतलब टाइम है, एकदम विनिंग एंड है, तो उस टाइम पे क्या करना है, थोड़ा सा अपनी सांस को होल्ड करना है और मारना है। और सांस के ऊपर, पूरा ब्रीदिंग के ऊपर अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कमेंट में अगर मुझे बोलेंगे तो प्रेशर कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग का क्या टेक्निक्स है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ।
तो आप लोग कमेंट में नीचे बताओ अगर आपको वीडियो चाहिए तो। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सवाल के बारे में जो पूछ रहे आदेश कुमार लगाते हुए हैशटैग सवाल पूछ रहे भाई मुझे सीक्वेंसिंग सीखनी है। ये इतनी पावरफुल चीज़ है जो मैं आपको बता नहीं सकता कैरम में। अगर आप अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग सीखने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि क्या है बोर्ड के ऊपर पोजीशन, उस पोजीशन से अपोनेंट को क्या जा रहा है, अपोनेंट क्या खेलेगा, अपोनेंट क्या कर सकता है। ये कुछ सवाल है जो आपको पहले पूछने चाहिए। मुझे कौन सी हार्ड है, मुझे कौन सी कॉइन से कौन सी निकलने वाली है। तो ये सब कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा बोर्ड के ऊपर। और जब आप समझने की कोशिश करोगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या पहले क्या बाद में करेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो इसमें एक और चीज़ होती है, टर्न कैलकुलेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। सीक्वेंसिंग मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा अभी के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम देखो। और जब गेम देख रहे हो सिर्फ देखो मत, अब उस टाइम पे ये दिमाग में रखो कि मैं अगर वहाँ पे होता तो क्या खेलता। और हर बार जब तक आप ये सवाल करते रहोगे कि ये प्लेयर एक XYZ प्लेयर ने ये टर्न खेला तो क्यों खेला, या फिर मैं होता तो वो खेलता या कुछ और खेलता, हमेशा यही हमें अपने आप से पूछना है खेलने के टाइम पे, जब भी देखने के टाइम पे, कि जब हम लोग वो गेम देख रहे हैं तो इस नज़र से देखना है कि भाई मैं अगर यहाँ पे रहूँगा तो क्या करूँगा। और जब तक आप एक्टिवली वो गेम को उस नज़र से देख रहे हो तो मतलब है, वरना वो गेम देख के कुछ मतलब नहीं है। तो तभी आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि सीक्वेंसिंग वगैरह क्या होता है, सामने वाले ने क्या खेला। बस अच्छा शॉट मारा और वाह वाह करके अगर आप देखोगे तो बस ऑडियंस बन के रहोगे। अगर अच्छा प्लेयर बनना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा और ऐसी नज़र से उस गेम को देखना पड़ेगा कि अगर शायद मैं यहाँ पे होता तो क्या करता, मैं यहाँ पे होता तो क्या करता, अभी आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या करेगा, इसने क्या किया उसने क्या किया। इस तरह से गेम को देखो तो काफ़ी हद तक आप जल्दी सीखोगे। नेक्स्ट है अविनाश गिरी का क्वेश्चन है हैशटैग लगाते हुए सवाल, अशरफ भाई आई वांट टू प्ले कैरम टूर्नामेंट बट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए क्लब में ऑलरेडी मेंबरशिप होना ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क, इफ़ नो देन प्रोसीजर क्या है कैरम टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने के लिए। देखिए कैरम टूर्नामेंट में कोई क्लब का मेंबर होना आपको ज़रूरी नहीं है। कैरम टूर्नामेंट की आपको अगर न्यूज़ मिलती है, आपके डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन रहता है हर एक डिस्ट्रिक्ट का कैरम का। एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट है, किसी भी स्टेट में हो तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसका एक कैरम एसोसिएशन होता है। अभी लेट्स से हम लोग का है तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कैरम एसोसिएशन है, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट कैरम एसोसिएशन की जब भी मैचेस होंगी तो हम डायरेक्टली वहाँ पर उनको एंट्री दे सकते हैं। तो इसके लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए, कॉन्टैक्ट्स चाहिए। कॉन्टैक्ट्स आपको कैसे मिलेंगे, आप ग्रुप पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप आप देखिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के आगे कैरम एसोसिएशन डाल के देखिए, तो इस तरह से आपको ग्रुप मिलेगा। उनको ज्वाइन करिए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर देखिए, तो आपको न्यूज़ मिल गई अगर कि आपके डिस्ट्रिक्ट की मैच कब है, तो फिर आप डायरेक्टली उनको वहाँ पे जाके एंट्री फीस भर के प्ले खेल सकते हो। और फिर अगर आप अच्छा खेलते हो तो आप स्टेट और फिर नेशनल और फिर इंटरनेशनल तक भी पहुँच सकते हो। तो यही तरीका है, कोई क्लब की मेंबरशिप होने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप टूर्नामेंट खेलना चाहते हो तो। अगला सवाल है अलीम नदफ लगाते हुए हैशटैग पूछ रहे हैं, भाई 6 से 7 हज़ार रुपीज़ में इंग्लिश बच प्लाई कैरम सजेस्ट करो प्लीज़ 12 mm। देखिए 12 mm ज़्यादा कम हो जाएगा, 6-7 हज़ार में थोड़ा और अगर आप ऐड करोगे तो 20 से 16 mm तक जा सकते हो। 6-7 हज़ार में आपको मिल जाएगा 16 mm या 20 mm का बोर्ड इंग्लिश बर्च प्लाईवुड में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रिसाइज एलिगेंट की तरफ जाइए, जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छा बोर्ड है। तो थोड़ा बजट आपका ज़्यादा होगा लेकिन बेस्ट प्रोडक्ट आ जाएगा। बाकी अगर आपको 6 से 7 हज़ार ही आपका टाइट बजट है तो आप नंबर पे स्क्रीन पे आपको कॉल करना है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस नंबर पे आपको पूरी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्रिसाइज एलिगेंट बोर्ड, वो आप ले सकते हो। नेक्स्ट है हैशटैग सवाल लगाते हुए पूछ रहे समीर विनर, कैरम स्टैंड के गिव अवे के विनर्स कब अनाउंस करोगे। कैरम स्टैंड के गिव अवे के विनर्स अभी मैंने पेंडिंग रखे हैं, कुछ रीज़न है उसका, तो बहुत जल्दी 2 से 4 दिन के अंदर मैं मोस्टली कोशिश करूंगा कि इंस्टाग्राम पे डाल दूँ इसका रिजल्ट, लेकिन मैंने अभी तक नहीं डाला है, थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन मैं डाल दूंगा काफ़ी जल्दी, तो डोंट वरी। नेक्स्ट है कैरम रॉकर्स हैशटैग सवाल, कैन वी चेंज हैंड ड्यूरिंग ऑफिशियल कैरम टूर्नामेंट मैच। आप कैरम हाथ चेंज कर सकते हो क्या खेलते वक्त, ये पूछ रहे हैं, तो सिंपली आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कि आप हाथ चेंज नहीं कर सकते। या सिंपली बस रूल ये है कि आप जब एक हाथ से खेल रहे हो तो उस टाइम पे आपका दूसरा हाथ या बॉडी का कोई और पार्ट कैरम बोर्ड पे टच नहीं होना चाहिए। तो बस यही ध्यान रखना है कि आप अगर राइट हैंड से खेल रहे हो तो राइट हैंड से खेलते वक्त लेफ्ट हैंड कैरम पे नहीं होना चाहिए, और जब लेफ्ट हैंड से खेल रहे हो तो लेफ्ट हैंड से खेलते वक्त राइट हैंड कैरम पर टच नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे प्लेयर 2 हाथ का इस्तेमाल करते हैं, आप भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है सयंक भट्टाचार्य पूछ रहे हैं
हैशटैग सवाल, हाउ कैन आई पार्टिसिपेट डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, जो मैं अभी बता चुका हूँ, आपको थोड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप्स ढूंढने पड़ेंगे और फिर उनको ज्वाइन करके आपको न्यूज़ का पता चल जाएगा। नेक्स्ट है मीनाक्षी सिंह, पूछ रहे हैशटैग सवाल, सर मुझे ब्रेक के बारे में तकलीफ होती है, बताइए ब्रेक कैसे कैसे मारे, लव यू सर। तो देखिए, ब्रेक मारने के लिए मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, कैसे मारना है, मेरी टेक्निक्स क्या है, मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और क्या करना है एक्चुअली उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तो बेहतर होगा आप वो वीडियो देखिए, चाहिए तो मैं आपके लिए लिंक कर देता हूँ आई बटन में। नेक्स्ट है मोहम्मद, थोड़ा मुश्किल है ये पढ़ना। नेक्स्ट इनका सवाल है हैशटैग कौन से पॉलिश पेपर से बोर्ड और स्ट्राइकर को घसना चाहिए। मैं पॉलिश पेपर कैरम के बारे में भी बता चुका हूँ। स्ट्राइकर के लिए भी अगर आपको पॉलिश पेपर चाहिए तो एक पॉलिश पेपर mycarom.com पे अवेलेबल है जो स्पेशली स्ट्राइकर के लिए है। अगर आपको स्ट्राइकर स्ट्राइकर में अगर खड्डा है आपके तो उसको निकालने के लिए एक पॉलिश पेपर का नीड होता है। आपको सिर्फ स्ट्राइकर को पॉलिश करने के लिए दूसरे पॉलिश पेपर का नीड होता है। तो एक हार्ड और एक सॉफ्ट पॉलिश पेपर है। mycarom.com पे अभी सेल अवेलेबल है, मतलब स्टॉक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और उससे आप अपने स्ट्राइकर को पॉलिश कर सकते हो। अगर आप मैं बात करता हूँ नंबर की तो 1000 या 1200 नंबर का पॉलिश पेपर नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन कोई भी पॉलिश पेपर नहीं, वो एब्रेसिव शीट जो बोलते हैं, मतलब एक एब्रेसिव नाम का शीट होता है, उससे आपको स्ट्राइकर को पॉलिश करना चाहिए। और एक एमरी शीट होता है जो आपका फाइनल पॉलिश पेपर होता है। 350 से आपका स्ट्राइकर कटता है, 1000 से आपका स्ट्राइकर थोड़ा और लेवल में आता है, और फाइनली एमरी शीट होता है जिससे आपका स्ट्राइकर नॉर्मली पॉलिश होता है। तो आपको अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा mycarom पे जाइए, एक पेपर है वो ऑर्डर करिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। हमने आपके लिए वो अवेलेबल करवा के रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन AFA गेमर्स, लगाते हुए हैशटैग सवाल, मेरे को कॉइन्स जमाने नहीं आता। देखिए, कॉइन्स जमाने की प्रैक्टिस होती है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। मतलब मैंने अच्छे प्लेयर्स को देखा है कि कॉइन्स उनको जमाने नहीं आता। गेम काफ़ी अच्छा होता है लेकिन कॉइन्स सेट करने में प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत अच्छे टॉप क्लास प्लेयर को भी देखा है कि उनको प्रॉब्लम होता है। तो इसकी प्रैक्टिस होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर रेड के साथ स्ट्राइकर पॉकेट में चला जाए तब क्या होगा, और सिर्फ रेड बोर्ड पे आएगी या उसके साथ एक पीस और बोर्ड पे रख के चांस मिलेगा। देखिए, जुबैर अहमद का क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पूछ रहे रेड मतलब क्वीन के साथ स्ट्राइकर पॉकेट में जाएगा तो क्या होगा। देखिए, इस केस में क्या होगा, क्योंकि आपकी क्वीन के साथ में ड्यू हुआ है तो क्वीन ऊपर आएगी। एक ड्यू हुआ है इसलिए आपका एक और पीस ऊपर आएगा, यानी कि क्वीन ऊपर आएगी और आपका पीस ऊपर आएगा और आपके पास में टर्न रहेगा। लेकिन आपके पास में ये चांस नहीं रहेगा कि आप क्वीन का कवर कर सके। आपको आपकी क्वीन सेंटर में आ जाएगी, आप फिर उसके बाद में पॉकेट करे ना करे, क्वीन आपके सेंटर में ही रहने वाली है और आपका टर्न नहीं जाएगा। तो कवर का चांस आपके पास नहीं रहता है अगर आपका क्वीन पे ड्यू होता है तो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फकरू शेख का, हाउ टू मेंटेन फॉर्म। देखिए, फॉर्म में आपको यही बोलूँगा कि हर किसी को, बहुत लोग नहीं मेंटेन कर पाते, किसी से कभी कभी आता है कभी कभी चला जाता है। तो मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली डेली प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो आपका फॉर्म रहेगा। मेरे हिसाब से ज़्यादा गैप हम लोग अगर देंगे बार बार तो फिर फॉर्म जाने के चांसेस रहते हैं। तो प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली करते रहना, और अगर आपको कोई अच्छा गेम आपको अभी चल रहा है तो उसको याद रख के उसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे आप, मतलब थोड़ा हर रोज़ थोड़ा भी कम से कम तो खेलना ही चाहिए। अगर आप लंबा गैप दोगे और उसके बाद में खेलोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस जितना कंसिस्टेंटली करेंगे उतना अच्छा फॉर्म हम मेंटेन रख सकते हैं। गैप अगर हम देंगे तो हमारा फॉर्म जाता है, मेरा एक्सपीरियंस तो यही बोलता है। तो आज के लिए तो इतने ही थे क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते तो नीचे पूछ सकते हैं लगाते हुए हैशटैग सवाल। मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे नीचे बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कैरम लर्निंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे फोकस्ड, कीप प्लेइंग एंड कीप लविंग कैरम। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।